सर यूनिटी को लेके काफ़ी चर्चा में थे। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हो करगिल यूनाइटेडली लड़ेंगे, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा सर, क्योंकि सीन आपको पूरा बखूबी इल्म है। तो आप ओवरऑल इस सिनेरियो को किस तरह देखते हो यूनिटी को लेके खासकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा कौम की इत्तेहाद, यकजहती और सालमियत के लिए काम करते आए हैं, और इसी इत्तेहाद और यकजहती को देखकर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हो, हर मीटिंग्स में हमने कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2019 की जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलेक्शन है। और जिस तरह के माहौल बनाया गया है, जिसमें अक़लियतों को और पूरी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत पे एक क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए करगिल की कौम को एक ऐसे लीडरशिप की, एक ऐसे क़यादत की, एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो न सिर्फ करगिल की आवाज़ को, न सिर्फ लद्दाख की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, बल्कि हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म की आवाज़ को, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस की बालादस्ती की आवाज़ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में उठाए। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने और हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सरतोड़ कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें और एक बेहतरीन कैंडिडेट को भेजें। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई, जिस तरीके से प्लाट करके कैंडिडेट को लाए गए, और इसके बाद ये सारी एपिसोड्स आपके सामने है, उस पर मैं ज़्यादा तबसरे नहीं करूँगा। उस इत्तेहाद और यकजहती पे नहीं पहुँच पाए, जिसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये उम्मीद है कि कौम किस आदमी को, किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बना के, कौम की आवाज़ बना के, करगिल की आवाज़ बना के, लद्दाख की आवाज़ बना के, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बना के और हिंदुस्तान की आवाज़ बना के, बिलखुसूस सेकुलर हिंदुस्तान की आवाज़ बना के भेजना जानती है और वो पहचानती है। और मुझे उम्मीद है सारे सेक्शंस ऑफ द पीपल, चाहे लेह के हों, चाहे करगिल के हों, वो सही क़यादत को चुनेंगे। इसीलिए मैं बहैसियत उम्मीदवार आज अपनी फॉर्म नामजदगी भरने यहाँ पे आया हूँ, और मेरे साथ ये सारी पब्लिक है, और हम सबों को उम्मीद है इंशाअल्लाह करगिल की एक ही वोट होगी, और वो वोट करगिल की इक़्तिदार, करगिल की इज़्ज़त और करगिल की आवाज़ को उठाने के लिए होगी। और मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, अगरचे अभी भी थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफरेंसेस हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में वो भी सारी निकल जाएंगी और लोगों की एक ही आवाज़ होगी। और मुझे उम्मीद है वो आवाज़ हमारी हक़ में होगी। सज्जाद कागिली जो है बिल्कुल आपके करीबी हुआ करते थे, और वो शागिद आज अभी भी हमारे करीबी हैं, अभी हमसे दूर नहीं है। कभी अपनी सर इस कंटेस्ट में मुझे अभी भी वो हमारे स्टूडेंट ही हैं और हमारे करीबी हैं। और मुझे उम्मीद है कि सज्जाद साहब और उनके साथी जिन्होंने सज्जाद साहब को प्रपोज़ किया है, वो इन सारी चीज़ों पर रीथिंक करेंगे, दोबारा सोचेंगे और सही फ़ैसला लेंगे, कौम के मफाद में फ़ैसला लेंगे। और वो ख़ुद जानते हैं कि किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आवाज़ में कौम की आवाज़ बना के भेजनी है, वो सज्जाद साहब और उसकी टीम जानती। यूनिटी जो है फिर से रिस्टोर होगा, आप बोलते चांसेस है, तो आप अगर यूनिटी नहीं रहा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, और आपकी क्या मैसेज रहेगी स्पेशली फॉर योर वोटर्स? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो ज़िम्मेदार हैं वो आयान है, वो लोगों के सामने है। इस पे पिन पॉइंट करके उंगली से इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ख़ुद अपने आप को बता दिया कि कौन ज़िम्मेदार है इस यूनिटी को, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म करने के दर पे कौन है। मेरा आवाम से यही मैसेज है, हम सारे कौम की नुमाइंदगी करेंगे, एक सेक्शन की, एक पार्टी की, एक ग्रुप की हम नुमाइंदगी करने वाले नहीं हैं। हम सारी कौम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। हम न सिर्फ करगिल की नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम लद्दाख पूरी रीजन की नुमाइंदगी करने वाले हैं। ये मैं 2000 से करते आया हूँ, 99 से, और अभी भी कर रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। न सिर्फ लद्दाख।